आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो में लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान को लेकर। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है फाइनल 2023 का बोर्ड का। तो इसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जिन जिन का पॉलिटिकल सब्जेक्ट होगा वो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर करेंगे। चैनल पे पहले से कई सारे लाइव क्लासेस उपलब्ध हैं, जाकर चैनल पर नए होंगे तो देख सकते हैं। एग्ज़ाम में आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो आज हम लोग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सरकार के अंग की बात करेंगे। तो सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो विधायिका में जितने भी एमपी एमएलएज हैं वो आते हैं। कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीएमडीसी यानी आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं इसमें आते हैं। न्यायपालिका में आते हैं न्याय व्यवस्था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। यानी न्यायपालिका में सभी कोर्ट यानी सभी न्यायालय जो भारत में हैं वो आते हैं। तो ये तो लेसन का पहले स्टार्टिंग हो गया। और मॉन्टेस्क्यू ने, ये राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ किताब, कानून की आत्मा किताब मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो लगभग आपसे मैं 30 से 40 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें ऐसे क्यू एमसीक्यू सभी होगा। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। एक देश का नाम लिखें जिसकी विधायिका एक सदनीय है। तो इसका आंसर होगा चीन। एक देश का नाम लिखें जिसकी विधायिका द्विसदनीय है, भारत। शक्ति पृथक्करण सबसे पहले किस देश ने अपनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। द्विसदनात्मक पद्धति का समर्थक कौन है? लॉर्ड ब्राइस। स्वाधीनता के लिए दूसरा परिषद, द्वितीय सदन अनिवार्य है, यह किसने कहा था? लॉर्ड एक्शन ने। न्याय का दीपक यदि गहरे अंधकार में चला जाए तो उससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है? यह किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस ने यह कहा था। वो लॉर्ड एक्शन है ऊपर वाला, ये लॉर्ड ब्राइस है। किसका कथन है कि सरकार राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक है? मॉन्टेस्क्यू का। किसका कथन है कि बगैर न्यायपालिका का एक सभ्य राज्य आंशिक बोधगम्य है? लास्की का कथन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? आंसर होगा 2। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? जांच और संतुलन। शक्तियों का पुनः पृथक्करण संभव है या नहीं है? तो संभव नहीं है। यानी शक्ति को पूरी तरीके से पृथक यानी बांटा नहीं जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन, बहु कार्यपालिका वाले एक देश का नाम? तो स्विट्जरलैंड में बहु कार्यपालिका पाई जाती है। ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसका उच्च सदन का नाम है इंग्लैंड का। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के निम्न सदन का क्या नाम है? हाउस ऑफ कॉमन्स इसका नाम है निम्न सदन का। नौकरशाही किसे कहते हैं? ये ऐसे क्यों क्वेश्चन है। तो साधारण भाषा में लिखेंगे, वे सभी सरकारी कर्मचारी जो सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं उसे नौकरशाही कहते हैं। जैसे आईपीएस आईएएस ऑफिसर। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वे सभी सरकारी कर्मचारी जो सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं उसे नौकरशाही कहते हैं। जैसे आईपीएस आईएएस अधिकारी। 16 नंबर, अस्थायी राजनीतिक या कार्यपालिका किसे कहते हैं? अस्थायी कार्यपालिका। तो जो नौकरशाही है ना, उसे अस्थायी कार्यपालिका भी आप लोग लिख सकते हैं। तो कार्यपालिका अस्थायी क्या है? तो कार्यपालिका के वे पदाधिकारी जो राजनीतिक दलों से चुनाव द्वारा चुने जाते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और साधारण रूप से इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो वे सभी कर्मचारी जो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चुने जाते हैं, वे सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चुने जाते हैं उसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आईएएस आईपीएस 60 वर्षों की उम्र तक ये अपने पोस्ट पर रहते हैं, उसके यानी रिटायरमेंट की उम्र में रिटायर होते हैं केवल। लेकिन अस्थायी वाले
5 साल के लिए चुने जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थक, तो कई सारे राजनीतिक थे समर्थक, अरस्तु, सिसरो, पॉलीबियस, मार्सिलियो, जीन बोदा, जॉन लॉक। अरस्तु, सिसरो, पॉलीबियस, मार्सिलियो, जीन बोदा और जॉन लॉक। ठीक है, तो अस्थायी कार्यपालिका पता है आपको, 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। एक सदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं, तो व्यवस्थापिका कह सकता है, व्यवस्था कह सकता है, विधायिका कह सकता है, एक सदनीय याद रखिए। तो शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक सदन के द्वारा पूरे देश का शासन चलता है उसे एक सदनीय व्यवस्था कहते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था, तो शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 सदन के द्वारा देश या राज्य का शासन चलता है उसे द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। भारत एक द्विसदनीय वाला देश है। एक सदनीय व्यवस्था के पक्ष में तर्क दीजिए, तो इस व्यवस्था में कानून जल्दी बनता है। एक सदनीय में, एक सदनीय व्यवस्था के विपक्ष में तर्क दीजिए, यह सदन होने से अपनी मनमानी करते हैं, यानी निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है। 22 नंबर, द्विसदनात्मक व्यवस्था का पक्ष में तर्क दे। पक्ष बोलेगा तो इसका भलाई लिखिएगा, यानी अच्छाई लिखिएगा। तो द्विसदनीय व्यवस्था के पक्ष में तर्क क्या है, इस व्यवस्था में अनुभवी लोग मिलते हैं। 1 नंबर में एक ही लिखिएगा। अगर पूछा जाए द्विसदनात्मक व्यवस्था के विपक्ष में तर्क दीजिए, तो लिखिएगा इस व्यवस्था में कानून बनाने में देरी होती है। ठीक है, अब अगला ऐसे की क्वेश्चन पे आए, शक्ति पृथक्करण क्या है। यहाँ पर अगर बातें नहीं समझ में आ रही होगी, सुन के समझिएगा। शक्ति पृथक्करण क्या है, शक्ति पृथक्करण, तो यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसके अनुसार सरकार की सभी शक्तियाँ किसी एक अंग के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका बंटवारा सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होनी चाहिए। तो यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसके अनुसार सरकार की सभी शक्तियां किसी एक अंग के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका बंटवारा सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो कार्यपालिका के वे अधिकारी एवं कर्मचारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चुने जाते हैं, जो प्रशासन चलाने में मदद करते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे बीडीओ, डीएम, ठीक है, और कमिश्नर। तो स्थायी कार्यपालिका एक बार और जानेंगे, कार्यपालिका के वे अधिकारी एवं कर्मचारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चुने जाते हैं, जो प्रशासन चलाने में सरकार की मदद करते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। बीडीओ, डीएम, डीसी, ठीक है, और कमिश्नर भी, आईपीएस, आईएएस, सभी कोई। सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को जुडिशरी कहेंगे। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, विधायिका। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, अस्थाई और अस्थाई। नौकरशाही कैसी कार्यपालिका है, तो अस्थाई कार्यपालिका। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है, तो विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून को लागू करना। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कानून तोड़ने वालों को सजा देना। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का कैसा प्रमुख है, आंसर होगा वास्तविक यानी रियल। भारत के राष्ट्रपति राज्य का कैसा प्रमुख है, तो आंसर होगा नाम मात्र के या फिर संवैधानिक या कार्यपालिका प्रमुख। ठीक है। 37 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के विधायिका का क्या नाम है, तो कांग्रेस है। क्या नाम है, कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च सदन का क्या नाम है, सीनेट। क्या नाम है, सीनेट। और 39 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न सदन का क्या नाम है, तो जनप्रतिनिधि सभा। क्या नाम है, जनप्रतिनिधि सभा। 40 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक शासक किस देश में पाया जाता है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और इससे कई सारे MCQ SAQ क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए होंगे चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा
लाइव क्लासेस को नहीं देखे हैं, चैनल पे कई सारे लाइव क्लासेस उपलब्ध हैं, देखिएगा जाकर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।